अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इस्लामियत के 2015 के पेपर के हवाले से, जिसका पार्ट 1 जो है कल हमने आपके साथ शेयर किया था। आज हम उसका बकिया हिस्सा यानी पार्ट 2 आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसमें पहले नंबर पर सवाल ये है कि फ़ातिह मिस्र कौन है। मिस्र को फ़तह करने वाले हज़रत अमर बिन अलास रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। तारीख़ इब्ने असीर, इसका असल नाम क्या है? तारीख़ इब्ने असीर का असल नाम अल-कामिल फ़ित तारीख़ है। अमीनुल उम्मत, ये किस सहाबी का लक़ब था? अमीनुल उम्मत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को ये लक़ब दिया था? हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हु वो सहाबी हैं जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीनुल उम्मत का लक़ब दिया कि ये उम्मत के अमीन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को अहले बैत में से करार दिया? हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु, जो कि फ़ारिस से आए थे, ग़ुलाम बनकर आए थे, फिर मुसलमान हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अहले बैत में से करार दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन शीमा किस ग़ज़वे में कैद होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थीं? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन शीमा ग़ज़वा हुनैन में कैद होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। इस्लाम की पहली शहीद होने वाली ख़तून कौन है? इस्लाम की पहली शहीदा ख़तून हज़रत समिया हैं, जिनको अबू जहल ने बर्छी मारकर शहीद कर दिया था। इस्लाम में पहली मर्तबा ईद उल फ़ित्र कब मनाई गई? इस्लाम में पहली मर्तबा ईद उल फ़ित्र 2 हिजरी में मनाई गई। बदायतुल मुज्तहिद, इस किताब के मुसन्निफ़ कौन हैं? बदायतुल मुज्तहिद किताब के मुसन्निफ़ इमाम इब्ने रुश्द रहमुल्लाह हैं। इस्लामी तारीख़ का पहला मुशरिक मकतूल कौन सा शख्स था? इस्लामी तहरीक का पहला शख्स, पहला मुशरिक जिसको कत्ल किया गया, वो अमर बिन अल हज़रमी था। इस्लाम की राह में तीर चलाने वाले पहले सहाबी कौन हैं? इस्लाम की हिफाजत में तीर चलाने वाले पहले सहाबी हज़रत साद बिन अबी वक़ास हैं। मसारिफ़ ज़कात सूरह तौबा की किस आयत में बयान हुए हैं? मसारिफ़ ज़कात जो हैं सूरह तौबा की आयत नंबर 60 में बयान किए गए हैं। शायर रसूल किस सहाबी को कहा जाता है? शायर रसूल हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु को कहा जाता है, जबकि शायर इस्लाम जो है हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा को कहा जाता है। किस ग़ज़वे में पहली बार खुम्स निकाला गया? ग़ज़वा अहज़ाब में पहली मर्तबा खुम्स निकाला गया। बनु अब्बास के खुलफ़ा की कुल तादाद कितनी है? बनु अब्बास के खुलफ़ा की कुल तादाद जो है वो 37 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि झूठी नबूवत का सबसे पहला दावेदार कौन था? मुस्लिमा कज़्ज़ाब वो शख्स था जिसने सबसे पहले झूठी नबूवत का दावा किया। इसको जंगे यमामा में, जो कि 12 हिजरी में हुई, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अहद खिलाफत में हुई। 12 हिजरी में वहशी बिन हर्ब, हज़रत वहशी बिन हर्ब ने इसको कत्ल किया था। वहशी वही सहाबी हैं जिन्होंने ग़ज़वा उहद में आप सल्लम के चचा हज़रत हमज़ा को शहीद किया था। तो मुस्लिमा कज़्ज़ाब वो शख्स है जिसने सबसे पहले झूठी नबूवत का दावा किया और इसको जंगे यमामा में कत्ल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हज़रत खालिद बिन वलीद को किस जंग में सैफुल्लाह का लक़ब मिला? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को सरिया मोता में सैफुल्लाह का लक़ब मिला। सरिया मोता में हज़रत खालिद बिन वलीद की 9 तलवारें टूटी। कुरान मजीद के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत रज़ात यानी बच्चे को दूध पिलाने की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत कितनी है? कुरान मजीद में जो बयान की गई है वो 2 साल है। ज़ुहीरुद्दीन बाबर ने किस हिंदुस्तानी हुक्मरान को शिकस्त देकर मुग़लिया हुकूमत की बुनियाद रखी? मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखी। ज़ुहीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोधी को शिकस्त देकर मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुहर्रिमात नसब की कुल तादाद कितनी है? मुहर्रिमात नसब की कुल तादाद 7 है। अज़दवाजी ताल्लुकात के बगैर
अगर औरत को तलाक दे दी जाए, अगर अभी अज़दवाजी ताल्लुकात कायम नहीं हुए, इससे पहले अगर औरत को तलाक दे दी जाए तो उस औरत की तलाक के बाद की इद्दत कितनी होगी? उस औरत की कोई इद्दत नहीं होगी। सिर्फ निकाह हुआ है, अज़दवाजी ताल्लुकात कायम नहीं हुए, तो इस सूरत में कोई इद्दत नहीं होगी। मिकात से क्या मुराद है? मिकात से मुराद एहराम बांधने की जगह है। मिकात वो जगह है जहाँ पर एहराम बांधा जाता है। याजूज माजूज को पसे दीवार किसने बंद किया? हज़रत ज़ुल्करनैन ने याजूज माजूज को पसे दीवार बंद किया, दीवार के पीछे। बेटा अगर अपने बाप का कातिल हो तो उसको कितनी विरासत मिलेगी? बेटा अगर अपने बाप का कातिल हो तो उसको विरासत नहीं मिलती। शरह सगीर किस फ़िक़्ह की मोतबर किताब का नाम है? शरह सगीर जो है ये फ़िक़्ह मालिकी की मोतबर किताब का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इमाम अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह कब पैदा हुए? इमाम अबू हनीफ़ा रहमुल्लाह 80 हिजरी में पैदा हुए। इमराज के मुतअद्दी होने का नज़रिया सबसे पहले किस मुसलमान साइंसदान ने पेश किया? अमराज के मुतअद्दी होने का नज़रिया सबसे पहले इब्ने सीना ने पेश किया। किताबुल खील के मुसन्निफ़ कौन हैं? किताबुल खील जो है ये साइंस की एक किताब है। अल्लामा अस्मई जो हैं उन्होंने इस किताब को लिखा है, वो इस किताब के मुसन्निफ़ हैं। सिफ़र किसके ज़हन रसा की तख्लीक़ है? सिफ़र को किसने तख्लीक़ किया है? मूसा अल ख्वारिज़मी, वो मुसलमान साइंसदान है जिसने सिफ़र को ईजाद किया। अबुल फ़िदा की जोग्राफ़िया पर मशहूर किताब का क्या नाम है? अबुल फ़िदा की जोग्राफ़िया पर मशहूर किताब का नाम तक़वीमुल बुल्दान है। माल मलूक किसकी ईजाद है? माल मलूक जाबिर बिन हयान की ईजाद है। कौन सा मुस्लिम रियाज़ीदान मारूफ शायर भी था? उमर ख़याम मुस्लिम रियाज़ीदान होने के साथ साथ मारूफ शायर भी था। गलीलो की अहम ईजाद कौन सी है? गलीलो की अहम ईजाद दूरबीन है। गलीलो वही है जिसने दुनिया को गोल होने का नज़रिया करार दिया है कि दुनिया गोल है। पेंडोलम वाली घड़ी किसने ईजाद की? पेंडोलम वाली घड़ी अली बिन यूनस ने ईजाद की। नज़रिया इजाफ़त किसने पेश किया? नज़रिया इजाफ़त आइंस्टाइन ने पेश किया। इस्लाम और जदीद दौर के मसाइल के मुसन्निफ़ कौन हैं? मोहम्मद तकी अमीनी इस्लाम और जदीद दौर के मसाइल के मुसन्निफ़ हैं। हिंदुस्तान के कौन से आलिम दीन हैं जो आलिम दीन होने के साथ साथ माहिर माशियात भी हैं? इमाम शाह वलीउल्लाह आलिम दीन होने के साथ साथ माहिर माशियात भी हैं। दौर जदीद के इक़्तिसादी मसाइल की असल वजह क्या है? दौर जदीद के इक़्तिसादी मसाइल की असल वजह सूद है। किताबुल आसार के मुसन्निफ़ कौन हैं? किताबुल आसार के मुसन्निफ़ इमाम मोहम्मद हैं। इन्होंने ये किताब लिखी और इनको इमाम अबू हनीफ़ा की तरफ मंसूब किया। इब्ने खल्दून कहाँ पैदा हुए? इब्ने खल्दून त्यूस में पैदा हुए। इख़वानुल मुस्लिमून तहरीक का ताल्लुक़ किस मुल्क से है? इख़वानुल मुस्लिमीन तहरीक का ताल्लुक़ मिस्र से है और इसके बानी हसनुल बना हैं, इमाम हसनुल बना हैं। एहतकार से क्या मुराद है? एहतकार से मुराद ज़ख़ीरा अंदोज़ी है। उरूसुल कुरान किस सूरत को कहा जाता है? सूरत रहमान को उरूसुल कुरान या ज़ीनतुल कुरान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हरूफ जारा की तादाद कितनी है? हरूफ जारा की तादाद 17 है। फ़ेल अमर के कुल कितने सीगे होते हैं? फ़ेल अमर के 6 सीगे होते हैं। लिसानुल अरब इस किताब का मौजू क्या है? लिसानुल अरब किताब का मौजू लुगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ज़िम्मी किसे कहते हैं? ज़िम्मी गैर मुस्लिम शहरी को कहते हैं। वो गैर मुस्लिम जो मुसलमानों के मुल्क में रहते हैं उनको ज़िम्मी कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हक महर की तादाद कितनी है? यानी कोई इंसान, एक मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा कितना हक महर जो है वो अदा कर सकता है, इसकी कोई हद नहीं है। अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम कितने हैं? अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम 99 हैं। जी, तो आज के हमारे जो सवालात थे वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन 2015 के पेपर के हवाले से थे
उम्मीद करती हूँ आपको इससे फ़ायदा होगा और आपके इल्म में इजाफ़ा होगा और आपको इस बात का इल्म होगा कि किस तरह के सवालात जो हैं वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में पूछे जा सकते हैं। मज़ीद इस तरह की मालूमात हासिल करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जज़ाकमुल्लाह।